करोरी मल के परिवार में 4 बेटे और 4 बहुएं थीं, जिनमें से ज्योति सबसे चतुर और समझदार मानी जाती थी। ज्योति का मन हमेशा अपने परिवार की भलाई में लगा रहता था और उसकी चतुराई ने उसे सभी के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। एक दिन महल में एक बड़े भोज की तैयारी हो रही थी, जिसके लिए करोरी मल को जरूरी सामग्री भेजने का आदेश मिला। सभी सदस्यों ने आपस में मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। सर्वेंट्स ने सामग्री की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखा और इस वजह से करोरी मल के सामान की प्रशंसा पूरे शहर में फैल गई। हर कोई यह जानता था कि करोरी मल हमेशा उच्च गुणवत्ता की चीजें ही लाते हैं, और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। लेकिन एक पहेली आ गई, जब राजा और रानी के गुस्से के बाद उनके मित्र को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने सुनने को तैयार नहीं थे। इस स्थिति ने पूरे परिवार को चिंतित कर दिया और सबको लगा कि अब क्या होगा। इसके बाद मंत्री अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ता है। यह कठिन समय हर किसी के लिए एक सबक बन गया कि गलतियों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। राज्यसभा में अपराध के लिए करोरियों का निष्कासन आदेश दिया जाता है, जिससे धनलेंदर परिवार पर संकट आ जाता है। इस संकट से परिवार के सभी सदस्य चिंतित थे और उनकी राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। जब परिवार शहर छोड़ रहा था, तो सैनिकों ने उनके बंडल की जांच की और यह पता लगाया कि उसमें कुछ छिपा हुआ है। इस अप्रत्याशित स्थिति ने सभी को घेर लिया और यह जानकर सबके दिलों में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। इस बीच ज्योति ने अपने पिता को एक खूबसूरत रूबी दी, ताकि वे उसे बेचकर पैसे जुटा सकें और अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े खरीद सकें। उसकी यह सोच उसके परिवार के प्रति गहरी जिम्मेदारी को दर्शाती है। लेकिन ज्वेलर ने लालच में आकर पैसे की लालसा में पैसेलेंडर को एक जाल में फंसा दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। इस घटना ने ज्योति को यह समझाया कि जीवन में हमेशा सजग रहना जरूरी है। फिर ज्योति ने अपने परिवार के लिए खाद्य और कपड़े का प्रबंध किया और उनसे कहा कि वह लौटेगी। यह उसके परिवार के प्रति उसकी गहरी जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो कि उसे हर कदम पर प्रेरित करती है। ज्योति ने खुद को एक पुलिसकर्मी के रूप में प्रस्तुत किया और राजा के दरबार में नौकरी मांगी। यह उसकी चतुराई और साहस का प्रमाण है, जो उस समय की कठिनाइयों में उसकी मदद करता है। जब ज्योति ने दानव को मारकर राजा को खुश किया, तो राजा ने उसे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया। इससे उसकी बहादुरी को मान्यता मिली और अब वह एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। ज्योति ने दुल्हन के लिए सुंदर और कीमती रत्नों की तलाश की, लेकिन उसे अपनी पहचान का रत्न नहीं मिला। यह उसकी स्थायी पहचान को दर्शाता है, जो कि उसे और भी मजबूती से खड़ा करता है। इसके साथ ही ज्योति ने चोर को पकड़ने के लिए सैनिकों को आदेश दिया, जिससे उसकी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय मिलता है। यह उसकी निडरता और साहस की अद्वितीय मिसाल है। अंत में राजा ने ज्योति की बहादुरी को सराहा और उसे और उसके परिवार को वापस स्वीकार किया। इससे उनकी समाज में स्थिति में सुधार हुआ और सभी ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की।